इससे सबका मिलना बंद करो। ये जो बोलती है ना, इनमें कोई ना कोई कोर्ट को डिटेक्ट करना चाहिए, हमारी एजेंसीज को। वो तो हमारे देश में आके बचने की कुछ भी बोलेगी, वो तो क्योंकि मैं हिंदुस्तान से प्यार भी करती हूँ। गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं है। ये रहा बॉर्डर, अमृतसर के बॉर्डर के पास ही तो है। गाड़ी में बिठाओ, उनको बोलो ये लो अपनी संभालो भाई, ये बाकी ये अपने संभालो सीमा जी को। लो जी, तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं सीमा हैदर के मुद्दे को लेकर। सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मोमिन मलिक जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं, वो झटके पे झटका उनको दे रहे हैं। और लगातार हम उन लोगों से बात भी कर रहे हैं जो लगातार सीमा हैदर का विरोध कर रहे थे कि अब तो ठंडक मिली होगी, अब तो उनको शांति मिली होगी कि सीमा हैदर की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं, झटके पे झटके मिल रहे हैं। लेकिन क्या क्या झटके मिले हैं वो हमारे से ज्यादा वो बखूबी जानते होंगे, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। अरुण मलिक जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, क्या कहेंगे सीमा हैदर को लेकर? मैडम मुझे एक चीज बताओ, ये अभी तक आपने टॉपिक खत्म नहीं किया? नहीं। ये कब खत्म करेंगे सीमा हैदर का टॉपिक? ये क्या क्या महत्व है इसका? मुझे एक चीज बताइए कि ये क्या सीमा हैदर का? अभी तक मैंने तो सोचा पता नहीं आप आई हैं, शायद मुझे खुशखबरी देंगी कि वो गिरफ्तार होगी अरुण जी, तो मैं क्या कोई अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। हम तो आपके पास जानकारी है तो, लेकिन वो मैं जानकारी तो वही मैं देखता हूँ, ये क्या रोज रोज के ड्रामे कर रहे हैं भाई। मैं वहाँ सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इससे सबका मिलना बंद कर दो। जो भी व्यक्ति से मिले परमिशन ले, डीएम से ले या एसपी से ले, परमिशन ले, इसको मिलने मत दो। क्या है ये? कौन है भाई ये? एक भागी हुई पाकिस्तान से भागी हुई ये महिला है और हमारे देश में आई है, बिना वीजा के घुसी हुई है, और ये अपने सोशल मीडिया, हम इसके क्या है, कोई इसका आदेश माने? अभी तक तो मैंने सोचा आप बताएंगे कि अरुण जी गिरफ्तार हो गई है, तो आप वो ये टॉपिक पता नहीं खत्म ही नहीं कर रहे। मोमिन, जो बात आप कह रहे हैं कि मुलाकात ना हो, उनके वकील ने, गुलाम हैदर के वकील ने भी ये 3 दलीलें जो है वो डीएम को दी हैं। याचिका जो है वो लगाई है कि उनका जो है वो एपी सिंह से मुलाकात भी जो है परमिशन के बगैर नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ होनी नहीं चाहिए भाई। कौन है उनका वकील जो है मोमिन मलिक आप बता रहे हैं, इसको किसी से मिलना ही नहीं चाहिए। ये हमारी सरकार करे ना, कोई व्यक्ति थोड़ी करेगा। ये तो सरकार को वहां करना चाहिए कि जो डीएम है, जो एसपी हैं, वो मिलने से बंद करें। ये भागी हुई है भाई, पता नहीं क्या टॉपिक रो ये सीमा हैदर, ये सोशल मीडिया पे भी इसके जितने इंटरव्यू हैं सब सील करो। अच्छा, मेरे को आप बात याद आ गई, आपने एक पिक्चर देखी होगी हिंदुस्तान की कसम, देखी थी? उसमें वो थी हमारी प्रिया राजवंश, हीरोइन थी, और हीरो मेरे ख्याल मेरे याद नहीं आ रहा हीरो कौन थे। तो प्रिया राजवंश चली जाती थी पाकिस्तान की जेल में, अरेस्ट हो जाती है, तो वो दूरदर्शन में काम करती है। तो दूरदर्शन में वो एक सम्मेलन होता है, तो उसमें बात रखती है प्रिया राजवंश। तो उसमें प्रिया राजवंश कोड शब्दों में बात करती है ताकि हमारे देश के लोग समझ सकें ये मुश्किल में है हमारे हिंदुस्तानी। तो आपको लग रहा है कि सीमा हैदर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है वो कोड? बिल्कुल, इस पे ये कोड शब्दों की इनको जांच करनी चाहिए। ये जो बोलती है ना, इनमें कोई ना कोई कोड को डिटेक्ट करना चाहिए हमारी एजेंसीज को। और ये मैं आपको बता दूं, मुझे जो पूरा विश्वास है हमारी जो आर्मी की एजेंसी है वो जरूर डिकोड करेगी। बाकी मुझे नहीं पता सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही, आर्मी जरूर डिकोड करेगी। मैं आपको बता दूं, उसकी हमारी जो आर्मी के ऐसी कमाई हो रही है, किसी की रोजी रोटी छीनना, ये कहाँ तक सही है? अच्छी खासी वो अपना घर चला रही है, अपने बच्चों को पाल रही है। सोशल मीडिया अगर बंद हो जाएगा, अकाउंट्स अगर उसके सील हो जाएंगे, तो वो कैसे अपने बच्चों? क्या पाकिस्तान में बच्चे नहीं पाल सकती थी? वहां नहीं कमाई हो सकती थी? वहां करे ना रोजगार। चोरी छिपे आना ये गुनाह है, चोरी छिपे, और एक देश में आना, भारत जैसे देश में है जिसकी आंखें निगहबान आंखें हर बॉर्डर पे, और उन निगाहों को धोखा दे के आ गई यहाँ पर। भाई कमाल है भाई। अरे बंद करो, सारी चीजें इसकी बंद करनी चाहिए। अभी तक तो इसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। बार बार मैं तो आज बड़ा सोचने लगा, जाए मैडम आई है शायद कुछ मुझे ऐसी जानकारी देंगी, है तो ये कुछ ना कुछ इसके जो बातें हैं ना, उस ये कहीं ना कहीं शब्दों में हेर फेर है इसके। कभी देखिए कह रहे हैं कि कोड वर्ड में वो बात जो है वो वहाँ पे करती होंगी, तो जासूसों का काम ही ये कोड वर्ड दूंगा है, कोड शब्द बोलना। कभी गाना बोल देगी, कभी भजन गा देगी, कभी कुछ। और ढोलकी के साथ जो है वो भजन गाए गए। मुझे बात सुनिए, सनातन धर्म को अपनाया, कल शिवरात्रि थी, व्रत रखा है, आप इतना अपना सकते हैं? सबूत है, कानूनी सबूत है मैडम। किस चीज का? जो बात कर भक्ति करने का।
वीडियो है। नहीं, इस देश में रहने का कोई कानूनी सबूत है या सनातनी होने का कानूनी सबूत है? ये थोड़ी किसी ने मंत्र पढ़ दिया मैं सनातनी हो गई। कानूनी सबूत है, मुझे ये बताइए आप। कानूनी तो नहीं है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे? आप उसका क्यों पक्ष ले रही हैं? पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि वो कहती हैं कि अब मैंने सनातन धर्म को अपना लिया, उनको इस्लामिक धर्म नहीं। जो मर्जी कहे, वो तो हमारे देश में आके बचने की कुछ भी बोलेगी। वो तो क्योंकि मैं हिंदुस्तान से प्यार भी करती हूँ, हिंदुस्तान से पूरी दुनिया प्यार करती है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग इतने प्यारे हैं, सब लोग प्यार का, पूरा देश प्यार करता है, शांति प्रिय देश है। तू तो इसी बातें ना, जुमलेबाजी और ये भटकानी बातें बंद करो, गोलमोल बातें करना बंद करो, जो असलियत है उस पे आओ। तो उसको गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं है। बात बताइए, अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे, जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उनके पूर्व पति ने जो है जिस तरीके से वकील को हायर किया, अब वो वकील जो है एक के बाद एक खुलासे जो है वो कर रहा है, और उसके बाद जो नया पति है यानी कि सचिन मीना जो है, अगर उनकी बात करें, वो तो चैलेंज दे चुके थे पाकिस्तान के लोगों को कि पाकिस्तान वालों मैं तो तुम्हारा जीजा हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं जैसे आपकी बात को ले रहे हैं, मुश्किलों में भरी है, मुश्किल भरी है। अरे आराम से रह रही है, मुश्किल उसकी तब होगी जब सलाखों के पीछे होगी। अभी तो आराम से रह रही है, खा पी रही है, आराम से रह रही है, घूम रही है, गाने भी गा रही है, कुछ ढोलक की नाच भी रही है। तो ये कोई मुश्किलें थोड़ी हैं, ये तो आराम से रह रही है। मुश्किलें होगी जब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगी, पता लगेगा कि सलाखों के पीछे क्या हो रहा है, और असलियत सब सामने है। नागरिकता के लिए याचिका डाली। देखिए मेरी बात सुनिए, हमें कुछ तरीका होता है नागरिकता का। 10 साल आदमी रहे, ये तरीके से रहे, आए, भाग के आना, पता नहीं वहाँ क्या जुर्म करके आई हो। महिला मैं कह नहीं सकता, क्या पता, महिला को, राज को कुछ समझ नहीं सकता, दुनिया का कोई भी आदमी राज को समझ नहीं सकता। ये ऐसा भी मैं बता रहा हूँ, तो सच्चाई है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। बाकी ये मुश्किलें भरा कुछ नहीं, आराम से रह रही है, न्योला में रह रही है। देश की राजधानी है भारत, पूरे देश की, भारत की राजधानी में एक भगोड़ी यहाँ ठहर रही है, वो किसी को होश ही नहीं है। तस्वीरें लगा के रह रही है, किसी की तस्वीर लगा दो, मैं आराम से रह रही हूँ। भाई ये देश है, बचो इसको, पकड़ो। यहाँ पे आप कोई नारा देंगे कि सीमा भगाओ देश बचाओ, कुछ ऐसा? मैं कह रहा हूँ सीमा जानी चाहिए, गिरफ्तार करो या पाकिस्तान में भेजो। ये रहा बॉर्डर, अमृतसर के बॉर्डर पर बाहर ही तो है, गाड़ी में बिठाओ, उनको बोलो ये लो अपनी संभालो भाई, ये बाकी ये अपने संभालो सीमा जी को, सीमा से जाकर सीमा को संभाल दो, अपनी सीमा पे जाए। ये अमृतसर जाके अपना वहाँ जाए, जीप में डालें, तो वहाँ के उनको बोलो भाई आपकी सीमा आई है, ले लो, इसको ग्रहण करो, तो पकड़ो, दरवाजा खोलो, भेजो। भाग के आए थे, कोई बात नहीं, हम इसको माफ करते हैं, लेकिन आप ले लो। आधा घंटा, यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे लगेंगे, 6 घंटे, दे आओ ना, क्या दिक्कत है? उसकी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी, हमें भी पता लगेगा कि देश से भागेगी, चलेगी, लोगों को शांति होगी, वकीलों को भी शांति हो जाएगी। ये चीज तो सीमा हैदर पहले ही कह चुकी है कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजा जाता है तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। कौन मार रहा है? पाकिस्तान वाले। पहले क्यों, पहले कैसे रह रही थी ये ना? अब तो जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी तो लगा चुकी है। ये ना ढकोसले, नौटंकी। मैडम आप अच्छी सीधी सादी पत्रकार हैं, आप अच्छी पत्रकार हैं, आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, अच्छी बात करो, क्या उनकी बातों में आप आ रहे हो हैं? उसने बोली बातें जरा सी कह दी, आप उनको आ रहे हो। मैडम ये देश आपका प्रिय है, आप दिल से इस देश को प्यार करती हैं, और ऐसी भगोड़ी को जल्दी वापस भेजना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और सुगंध टीवी का बहुत बड़ा रोल है, ये कैमरा साथ में जाए, गाड़ी में डाले, क्या पे अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना, चल हम डालते हैं गाड़ी में, छोड़ आते हैं तेरे को, बाकी उनको बोल दो तू पाकिस्तान के रहने वाली ना, अपने आप तेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई रहने वाली तो पाकिस्तान की है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप ये हमारी लड़की आ गई है, चलो अच्छा सुकुशल घर आ गई है, सुकुशल घर आ गई पाकिस्तान में। यहाँ सुबह को बोला शाम को आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते, चल बेटी अपने घर जा, अपने बच्चों को भी ले जा, कोई बात, हम कुछ नहीं कहेंगे। मतलब अब जाएगी जल्दी? जाएगी, अरे भेजना चाहे, मैं थोड़ी कह सकता हूँ, मैं तो कोई एजेंसी नहीं हूँ, मेरे में कोई पावर थोड़ी है। मैं तो इस भारत का नागरिक हूँ, देश की रक्षा करने वाला, देश के लिए जान देने वाला व्यक्ति हूँ मैं। जो देश में हमारे गलत करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, कोई भी हो चाहे। हमारा देश सबसे प्रिय देश है, 140 करोड़ का देश है। हम अपनी महिलाओं की, इस देश की महिलाओं की सबकी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। और एक तो हमारा ये महिला इंटरनेशनल महिला दिवस है, इंटरनेशनल महिला दिवस को, इसको कल घर लौट जाना चाहिए था कि मैं अपने देश जा रही हूँ, मेरे पाकिस्तान के लोग मेरी खुशी मनाएंगे, खुद ही चला जाने थे। इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा है, मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, यहाँ एजेंसी छोड़ आती है उनको,
तो बाकी मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा शायद आज आप कुछ और ही, लेकिन आपका टॉपिक यही है कि कैसे, तो नेक्स्ट टॉपिक कुछ और बात करूँगा, नहीं तब से मुझे कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा। सीमा हैदर के हाँ, लिखित में कुछ देना पड़ेगा मुझे अब। हाँ, क्योंकि हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम तो देश प्रेमी है ना, हम नहीं चाहते कि किसी महिला के लिए कुछ लिखा जाए, क्योंकि हमारे आदर्श ऐसे हैं, संस्कार ऐसे हैं कि हमारी जो हाथ है या पेन है ना, किसी महिला के खिलाफ नहीं लिखा जाता। हमें ये संस्कार दिए जाते हैं और हमारा अच्छा भी नहीं लगता, हमें शोभा भी नहीं देता किसी महिला के खिलाफ लिखा जाए। तो ये शोभा खुद ही चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सरकार की एजेंसी है, गिरफ्तार करें, भेजा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अरुण मलिक जी से एक बार फिर से हमने उनकी राय ली। आप लोग क्या समझते हैं कि अब मुश्किलें जो है वो दिन ब दिन सीमा हैदर की बढ़ती ही जाएंगी, या फिर सीमा हैदर के वकील यानी कि उनके मुंह बोले भाई AP सिंह कोई रास्ता निकाल के उनको फिर से बचा ले जाएंगे? हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।